गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अभी हम पढ़ेंगे क्लास 12th में एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो भी 17 जैसा ही है। उसमें क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसके वो कॉर्नर कट कर रहा है और मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो 18 भी एज इट इज है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। ये हमारा है एक्सरसाइज 6.5 का लेक्चर 2। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स्ड सर्किल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। मीन्स हमें एक सर्किल गिवन है, सर्किल गिवन है मीन्स सर्किल की रेडियस फिक्स है। हम सर्किल में रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। सर्किल में क्या ड्रॉ कर रहे हैं, रेक्टेंगल। ये हमारा सर्किल में क्या है, रेक्टेंगल। लेट्स सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ इज y। तो सबसे पहला काम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, x डॉट y। सेकंड जो हमारा काम है वो क्या काम है, हमें एक वेरिएबल को रिप्लेस करना है। तो x y में हमें रिलेशन क्रिएट करना है। इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, इस सर्किल का डायामीटर होगा। सर्किल का डायामीटर क्या रहता है, रेडियस का डबल रहता है। तो सेकंड जो हमें रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन क्या मिला, इन ट्राइंगल एबीसी में हम पीजीटी यूज करेंगे। तो पीजीटी यूज किया तो क्या आ गया, 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम y स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, मीन्स y को रिप्लेस कर देंगे। y की वैल्यू क्या है, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और ये हम यहां पे पुट कर देंगे। यहां पे पुट करने पे हमें क्या रिजल्ट मिला, एरिया की वैल्यू आई वो क्या है, x रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में। अब सेकंड बात यह है कि हमें एरिया मैक्सिमम की बात आ रही है, तो एरिया का डेरिवेटिव करेंगे। जब अगर हमारा एरिया मैक्सिमम होगा तो ए स्क्वायर भी तो मैक्सिमम होगा। ए स्क्वायर में किस लिए कर रहा हूं, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए और मेरा डेरिवेटिव इजी हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मीन्स 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 4। अब मैं एरिया के स्क्वायर का डी ए स्क्वायर बाय डी एक्स किया, ठीक है। सिंगल डेरिवेटिव है ये, डबल डेरिवेटिव नहीं है। इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का आर कांस्टेंट है तो 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x। तो मैंने 4x को कॉमन लिया तो यहां 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट अगर फाइंड आउट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 r। आपको क्या काम करना है, कहां पे एरिया मैक्सिमम होगा उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव करना होगा। तो आप डबल डेरिवेटिव करके उसमें x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2r पुट करके चेक कर सकते हैं। मैं यहां पे इसको वेवी करो मेथड से चेक कर रहा हूं। देखो इसका वेवी करो मेथड बना रहा हूं। तो वेवी करो मेथड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 4x रूट 2r माइनस एक्स इंटू रूट 2r प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे x क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए, तो यहां से माइनस कॉमन लेना होगा, x माइनस रूट 2r और x प्लस रूट 2r। अब जो इसके क्रिटिकल पॉइंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले वाला क्या है, माइनस रूट 2r, उसके बाद 0, उसके बाद रूट 2r। आएगा ग्राफ कहां से बनेगा, यहां नीचे से बनेगा, बिकॉज बाहर क्या है, नेगेटिव साइन, ड्यू टू नेगेटिव साइन। और किस टाइप से बनेगा, सब पे पावर क्या है, ऑड पावर। तो प्लस 2 माइनस ये पॉइंट है, ये क्या है, मैक्सिमा पॉइंट, मैक्सिमा पॉइंट। माइनस 2 प्लस मिनिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट। और प्लस 2 माइनस अगेन मैक्सिमा पॉइंट।
तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, एरिया मैक्सिमम मिलेगा, वो कहां मिलेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस √2r। अब रेक्टेंगल की बात हो रही है, जब ज्योमेट्री की बात हो रही है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x इक्वल टू प्लस √2r को हम कंसीडर करेंगे। और ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे को y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, √2r। अगर किसी में लेंथ और ब्रेथ इक्वल रहते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एक स्क्वायर बन जाता है जिसमें x इक्वल टू y आ रहा है, √2r। और मैक्सिमम एरिया क्या आएगा, √2r इंटू √2r, 2r²। तो सर्किल के अंदर में जो मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल बनेगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, बिकॉज उसकी लेंथ और ब्रेथ √2r आएगी और उसका मैक्सिमम एरिया आएगा 2r²। आई बात समझ में। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। हमें क्या है, सरफेस एरिया गिवन है, मीन सरफेस एरिया कांस्टेंट है, मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इज हाइट इज इक्वल टू द डाया ऑफ द बेस। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका एरिया r है, सॉरी रेडियस r है और हाइट h। तो इसका सरफेस एरिया क्या मिलेगा हमें, h इक्वल टू 2πr² प्लस 2πr। ये फिक्स है, गिवन, मीन्स ये फिक्स। और हमें किसमें चेंजिंग करनी है, वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या रहता है, v इक्वल टू πr²। कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 2 वेरिएबल r और h। तो एक वेरिएबल को रिप्लेस करना है। आसान कौन सा वेरिएबल है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, मेरे को तो क्या लग रहा है, h आसान लग रहा है। h की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो h की वैल्यू क्या मिलती है मेरे को, s माइनस 2πr अपॉन 2πr। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं। कहां से फाइंड आउट किए, यहां से फाइंड आउट किए। तो वॉल्यूम आया, वो क्या आया मेरा, πr² डॉट s माइनस 2πr² बाय 2πr। पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट। तो वॉल्यूम क्या है, r/2 s माइनस 2πr। तो क्या आएगा, rs/2 माइनस r/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, πr। ये मेरा वॉल्यूम है। वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो हमें क्या करना होगा, dv/dr निकालना होगा। तो dv/dr क्या आएगा, s/2 माइनस 3πr। अब इसको 0 के इक्वल पुट करके हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो s/2 इक्वल टू 3πr²। r² की वैल्यू क्या आई, r² की वैल्यू आई s/6π। मतलब r² की वैल्यू जब s/6π होगी उस टाइम इसका क्या होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो हम कैसे चेक करेंगे, v का डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। v का क्या करना होगा, हमें डबल डेरिवेटिव करना होगा। अभी डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, d2v/dr। s/2 कांस्टेंट है इसका 0 माइनस 6πr। ये क्या है, ऑलरेडी लेस देन 0 है। तो r² की जो भी वैल्यू है उसके लिए इसका वॉल्यूम क्या आएगा, मैक्सिमम। ठीक है, मीन्स इट्स वॉल्यूम मैक्सिमम इफ r² इक्वल टू s/6π। अब r² की वैल्यू क्या आ गई, s/6π। तो हमें तो r और h में रिलेशन निकालना था, ना कि r और s में। तो मैं s की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं। s की वैल्यू क्या आई, 6πr²। और ये कहां पुट कर देता हूं मैं, इस इक्वेशन में। तो 6πr² इक्वल टू 2πr² प्लस 2πrh। तो ये हो गया 4πr², इसको इस साइड ले आए, इक्वल टू 2πrh।
आर से आर कैंसिल आउट बिकॉज रेडियस इसकी 0 के इक्वल नहीं थी, अदरवाइज तो वो एक लाइन हो जाता। और 2 to the 4 पाई से पाई कैंसिल आउट, 2r इक्वल टू h। और 2r किसके इक्वल है? डाया ऑफ बेस। तो डाया ऑफ बेस किसके इक्वल है? हाइट ऑफ सिलेंडर के इक्वल है। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। आई बात समझ में? जो फिक्स है उसको फिक्स रखें, जो मैक्सिमम या मिनिमम के बारे में बात कर रहा है उसका फॉर्मूला राइट करें, उसमें केवल एक ही वेरिएबल रखें, बाकी को एलिमिनेट कर दें और फिर आप डिफरेंशिएट करें, ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ये क्या है? ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंडर कैन्स ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब की बार क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम फिक्स है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। तो हमें किसको मिनिमम मैक्सिमम करना है? सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया क्या आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कितने वेरिएबल है? आर और एच दो वेरिएबल है। देखो जो सिलेंड्रिकल कैन रहता है वो इस टाइप से रहता है, ये हमारी इसकी आर रेडियस है और ये हाइट। आर और एच दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, इसलिए एक वेरिएबल को रिप्लेस करना होगा। वो किस मदद से? जो फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, कांस्टेंट है, क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। मेरे को एच को रिप्लेस करना ज्यादा आसान लग रहा है, तो एच को वैल्यू क्या है? 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं। सरफेस एरिया, तो मेरा सरफेस एरिया है वो क्या आया? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू 100 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो सरफेस एरिया मेरा आया 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 200 अपॉन आर। अब मैक्सिमम मिनिमम की बात आ रही है, तो सरफेस एरिया का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ds बाई डी आर। ds बाई डी आर आया मेरा 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर। अभी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट किया, तो आंसर क्या आया मेरा? 4 पाई आर इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वायर। तो 4 ये आ गया 50, और इसको सोल्व किया तो क्या आया? आर क्यूब इक्वल टू 50 अपॉन पाई, 50 अपॉन पाई। आर की वैल्यू क्या है? 50 अपॉन पाई और लेस टू द पावर 1/3। अब हम देखते हैं कि इस वैल्यू के लिए ये सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। कैसे पता करेंगे? डबल डेरिवेटिव करते हैं। क्या किया? डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है देखते हैं, d2s बाय dr। इसका मैं डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं। देखो इसका एक बार अगेन फिर से डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 4 पाई r 4 पाई माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर का क्या होगा? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 पाई प्लस 400 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्या होता है? -2 अपॉन आर क्यूब। अब देखो 4 पाई पॉजिटिव प्लस 400 पॉजिटिव और आर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये क्या है? ग्रेटर देन 0। मीन्स ये सरफेस एरिया ग्रेटर देन 0 है। आर की क्या वैल्यू आई थी? 15 अपॉन पाई होल रेज़ टू द पावर 1/3 के लिए सरफेस एरिया क्या आएगा? सरफेस एरिया मिनिमम आएगा, बिकॉज हमारा डबल डेरिवेटिव आर की सभी वैल्यू के लिए क्या है? ग्रेटर देन 0 है, और इसमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो आर की वैल्यू ये आई, तो एच की वैल्यू क्या आई? 100 अपॉन पाई इंटू 50 अपॉन पाई होल रेज़ टू द पावर 2/3। और सोल्व किया तो क्या हो गया? 100 इंटू पाई पे पावर 2/3 अपॉन पाई इंटू 50 पे पावर 2/3। तो 2/3 को अगर नीचे लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस की, तो 100 अपॉन पाई पे पावर 1/3 डॉट 50 पे पावर 2/3।
ये हमारी डायमेंशन आ गई। इस रेडियस का आपको सिलेंडर बनाना होगा और इस हाइट का सिलेंडर बनाओगे तो कम से कम सरफेस एरिया में आपको जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 100 क्यूबिक वो वॉल्यूम आपको मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ए वायर लेंथ 28 मीटर, वायर की लेंथ क्या है? 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस, कट इनटू टू पीसेस। ठीक है, वन ऑफ द इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड अदर इनटू ए सर्किल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस so that the combined area of square and circle is to be minimum। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, आप अभी समझें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है, ये एक फिक्स लेंथ का वायर है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? 28 मीटर। अब मान लो मैं इसको किस लेंथ का ब्रेक करें, जैसे ये ब्रेक कर लिया तो जिससे एक से मैं क्या बना रहा हूं? एक से मैं बना रहा हूं सर्किल और सेकंड से हम क्या बना रहे हैं? एक स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये स्क्वायर बन गया। तो किस साइज के हम ये वायर की लेंथ कट करें जिनसे हमें इनका टोटल जो सम है एरिया का, सर्किल प्लस स्क्वायर का, ये एरिया का सम क्या है? शुड बी मिनिमम। तो ये हमारी मैथ है कि जो ये कंप्लीट जो वायर था इसको किस लेंथ से कट करके हम एक सर्किल बनाएं और एक स्क्वायर बनाएं जिससे इनका सरफेस जो एरिया है वो क्या है? मिनिमम आए। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या है? ये हमारा वायर है, कितना है लेंथ? 28 मीटर। ठीक है, हमारे वाले वायर की तो लेंथ बहुत कम थी, क्वेश्चन में 28 मीटर गिवन है तो कोई बात नहीं, 28 मीटर। हमने मान लिया कि इधर से मैंने एल लेंथ का ये जो कट किया है इसका मैं क्या बना रहा हूं? सर्किल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? जो ये एल कट किया इसका सर्किल बना रहा हूं। तो मतलब टोटल क्या हुआ? एल 2 पाई आर। उस सर्किल की रेडियस क्या आएगी? एल किसकी इक्वल आया? 2 पाई आर। तो उस सर्किल की रेडियस आई आर इक्वल टू क्या आया? एल अपॉन 2 पाई। और रेक्टेंगल किसका बनाया मैंने? 28 माइनस एल का। इसका क्या बना रहा हूं मैं? सॉरी स्क्वायर। इसका मैंने बनाया है सर्किल। तो जो 28 माइनस एल आया है वो क्या आया है? इस वायर की लेंथ मींस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो 4a इक्वल टू क्या है? 28 माइनस एल। ए की वैल्यू क्या है? 28 माइनस एल बाय 4। अभी देखो यहां से इस वाले वायर का हमने बना लिया स्क्वायर प्लस इधर हमने बना लिया सर्किल। तो इसका एरिया क्या रहता है? साइड स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा दोनों का? 28 माइनस एल बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस, और इसका क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू एल अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। एस इक्वल टू क्या आया? 28 माइनस एल बाई 16 और नॉमिनेटर का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस एल स्क्वायर बाय 4 पाई। एक पाई से एक पाई मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव करेंगे, ds बाय dl करेंगे। ds बाय dl कर देते हैं तो यहां पे क्या आएगा? 2 बाय 16 28 माइनस एल और माइनस एल का आया -1 प्लस एल स्क्वायर का क्या आया? 2l अपॉन 4। अब मैक्सिमम मिनिमम की बात जब भी हो रही है तो ds बाय dl को किसके इक्वल पुट किया? 0 के इक्वल पुट करेंगे। एल की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहां आ गया 8, ये यहां पे क्या आया? 2। तो ये आ गया माइनस का 28 प्लस का एल अपॉन 8 प्लस का एल अपॉन 2 पाई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे एल की वैल्यू क्या आई? 28 पाई अपॉन पाई प्लस। मीन्स इस साइज का अगर आप कट कर रहे हो एल
तो इसका आपको क्या बनाना है, सर्किल। तो आप रेक्टेंगल किसका बनाओगे, 28 माइनस एल का। 28 माइनस एल मीन्स एल की वैल्यू निकाल ली हमने, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, ठीक है, 28 फॉर द 1112 अपॉन पाई प्लस 4। इसका आपको क्या बनाना होगा, स्क्वायर बनाना होगा। आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आपको चेक करना होगा कि इसके लिए आपका सरफेस एरिया है वो मिनिमम आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको d2s बाई dl स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। d2s बाई dl स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, देखें, प्लस इसका l बाई 8 का क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1 अपॉन 2 पाई, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। एल की जो भी क्रिटिकल वैल्यू आई है, मींस क्रिटिकल पॉइंट आया है, उसके लिए हमारा सरफेस एरिया होगा, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। वो क्या होगा, मिनिमम होगा। आई बात समझ। जो भी हमारा क्वेश्चन है 23, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। तो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है कि एक r रेडियस का क्या है, एक स्पेयर है, उसके अंदर में क्या बना हुआ है, एक कॉन बना हुआ है। तो इस कॉन का मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा, स्पेयर। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये हमारा सेंटर है, किसका है, स्पेयर। तो ये हो गई स्पेयर की रेडियस, और ये स्मॉल आ रहा है, ये किसकी रेडियस है, कॉन की रेडियस, और ये है हमारा हाइट ऑफ कॉन। हाइट ऑफ कॉन, सेंटर ऑफ स्पेयर लेट्स सपोज O है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट। तो OC है वो क्या होगा हमारा, OB है वो भी क्या आएगा, रेडियस ऑफ स्पेयर। तो जो हमारा OC है वो क्या आएगा, CB माइनस OB मीन्स H माइनस R। और जो ट्राइंगल है OAC, अगर इसमें मैं PGT अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H माइनस R का होल। हमें केवल एक ये रिलेशन मिला हुआ है अगर स्पेयर के अंदर में कौन है तो। और हमें किसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, कौन का। तो कौन का वॉल्यूम क्या आएगा, V इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर डॉट H। तो मैं किसको रिप्लेस कर दूं, R स्क्वायर को रिप्लेस कर दूं। R स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी, R स्क्वायर माइनस H माइनस R का होल स्क्वायर। सोल्व किया तो R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2RH। तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 2RH माइनस H स्क्वायर। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। पुट करने के बाद मेरे को क्या रिजल्ट मिला, 1/3 पाई 2RH माइनस H स्क्वायर इंटू H। तो वॉल्यूम है वो मेरे को मिला 1/3, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2 पाई R H स्क्वायर माइनस 1/3 पाई H। अभी हमें dV बाई dH फाइंड आउट करना है। dV बाई dH फाइंड आउट किया, क्या आया, ये हो जाएगा 4 पाई RH बाई H स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2H और माइनस 3 पाई H स्क्वायर बाई 3। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया। तो देखो 3 से 3 0 की साइड चला जाएगा, पाई से पाई। तो हमारा रिलेशन आया 4RH माइनस इक्वल टू H स्क्वायर। एक H से एक H कैंसिल आउट कर दिया, बिकॉज हाइट ऑफ कॉन नॉट इक्वल टू 0। H की वैल्यू आई वो क्या आई, यहाँ पे 3 भी था, देखो गलती नहीं करनी, 4/3R।
अगर इस पेयर में आपको मैक्सिमम वॉल्यूम का या जितने भी वॉल्यूम का जो कौन बनेगा तो उसकी हाइट क्या लेनी पड़ेगी 4/3 रेडियस ऑफ स्पेयर। अब ये मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी उसके लिए हमें क्या करना होगा d2v/dh² करना होगा, d2v/dh² करना होगा। उसमें h की जगह आपको 4/3r पुट करके चेक करना होगा मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अभी हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्सिमम तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, और मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम होगी। हमें पूछ रहा है ये सबसे बड़ा कौन बनेगा मैक्सिमम वॉल्यूम, तो ये मैक्सिमम होगी, ये लेस देन 0 आएगा। h की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें निकालना है रेडियस ऑफ कौन, तो रेडियस क्या आएगा r² इक्वल टू कैपिटल R², इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, माइनस h की वैल्यू क्या आ गई 4/3r माइनस r का होल, तो r² माइनस ये आ जाएगी r²/9, तो ये आ गई 8r²/9। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या आएगा 1/3 पाई r² की वैल्यू ये है, देखो ये कंप्लीट किसकी वैल्यू है r² की, 8r²/9 इनटू ये रहा आपका h, यहां पे 4/3r, तो ये क्या आ गया 4/3, ठीक है 4/3 इनटू ये पाई, देखो 4/3 ले लिया मैंने, ये पाई ले लिया, और ये r और r² क्या हो गया r³ इनटू 8/9 इनटू 3 27। ये जो मेरा वॉल्यूम है ये किसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r³, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है, और ये किसका वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ कौन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन है वो क्या आया, वॉल्यूम ऑफ कौन है वो क्या आया वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इंटू 8/27, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, यही हमें क्वेश्चन में क्या करना था प्रूफ करना था। आई बात समझ में। अभी देखें हमारा क्वेश्चन है नंबर 25, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड द गिवन स्लैंट हाइट। देखें सबसे पहले सेमी वर्टिकल एंगल क्या रहता है कॉन में, ये हमारा कॉन है, ठीक है, ये होता है वर्टेक्स एंगल, और इसका हाफ होता है उसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, जैसे ये थीटा, ठीक, और इसकी सैलेंट हाइट l है, ये क्या है गिवन है, मींस ये फिक्स है, ठीक है कांस्टेंट है। अब वेरी क्या होगा इसका r और h, और r और h किस बेस पे वेरी होंगे, देखें ये देखो ये सैलेंट हाइट मेरी फिक्स है, ये कौन बन रहा है, तो मैं इस L को इसके पास में लेके आऊंगा तो मेरा ये R और H दोनों क्या हो रहे हैं वेरी, देखो L को इधर लेके अभी मेरी हाइट क्या हो गई ये, तो इसका मतलब जो सेमी वर्टेक्स एंगल है ये थीटा बदल रहा है, हमारा थीटा है वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, देखो थीटा बदल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या होता है, सबसे पहले बात 1/3 पाई r², R और H दोनों ही वेरिएबल है, हमें सेमी वर्टेक्स एंगल की टर्म में आंसर निकालना है, और सैलेंट हाइट L गिवन है, तो R को और H को मैं किसकी टर्म में लिखूंगा L और थीटा की टर्म में। कैसे लिखेंगे, जैसे देखें ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये R है, ये H है, ये L है, और ये थीटा। तो एंगल के सामने क्या रहता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या आएगा, देखो P/HL साइन थीटा, R की वैल्यू आई मेरी L साइन थीटा, ऐसे ही B/H बाय हाइपोटेन्यूस, P इसका हाइट है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस नहीं, हाइपोटेन्यूस L है, ठीक है, तो बेस है इसका, बेस देखो थीटा ये है तो P ये हो गया, ये बेस है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस cos थीटा, H की वैल्यू आई L cos थीटा। H की और R की वैल्यू में यहां पे पुट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 1/3 पाई L² साइन² थीटा डॉट L cos थीटा।
तो v है वो बन गया मेरा 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस थीटा। वेरिएबल कौन है मेरा? थीटा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, dv बाय डी थीटा, तो 1/3 पाई एल क्यूब मेरा कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस थीटा का मैं डेरिवेटिव करूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में uv मेथड से। साइन स्क्वायर थीटा का हो गया 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, कोस थीटा मेरा एज इट इज, प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरा एज इट इज, और कोस थीटा का हो गया माइनस का साइन थीटा। आंसर आया मेरा 1/3 पाई एल क्यूब 2 साइन थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसको किसके इक्वल पुट करूंगा? 0 के इक्वल पुट किया dv बाय डी थीटा को। तो dv बाय डी थीटा को 0 के इक्वल पुट किया तो ये कंप्लीट टर्म इधर चली गई, ये क्या आ गया 2 साइन थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट कर रहा हूं बिकॉज साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 या पाई नहीं हो सकती। जिस टाइम 0 हो जाएगा तो भी ये कॉन नहीं बन पाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, और जिस टाइम ये पाई हो जाएगा तो उस टाइम ऐसे हो जाएगा, तो उस टाइम भी ये कॉन नहीं बन पाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? डायग्राम को एक बार रफ करना होगा। टू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरा tan स्क्वायर थीटा। तो दोनों साइड रूट लिया तो प्लस माइनस रूट 2 इक्वल टू क्या आया? tan। अब थीटा की वैल्यू क्या आई? tan इनवर्स रूट 2। माइनस मैंने इसलिए नहीं लिया है, जब कौन मेजर कर रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, थीटा है तो फिक्स ही चाहिए। ऐसे जाके ऐसे मेजर किया है या ऐसे से ऐसे मेजर किया। अब इसके लिए वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? d2v बाय डी थीटा स्क्वायर, वो आप निकाल के देखें। ये आपका dv बाय डी थीटा था, इसका आप एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए और उसमें थीटा इक्वल टू क्या लिखिए? tan इनवर्स 2 लिखिए। वो आपका कंफर्म क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा, मींस tan इनवर्स रूट 2 सेमी वर्टेक्स एंगल के लिए इसका वॉल्यूम क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। ये आपका काम है d2v बाई डी थीटा स्क्वायर। इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करके tan थीटा की वैल्यू क्या है? रूट 2। तो साइन थीटा क्या आएगा? देखो यहाँ पे ट्राइंगल बना के, छोटी क्लास का काम है। इसमें p की वैल्यू रूट 2, b की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा? रूट। तो साइन थीटा की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वो क्या आएगा? रूट 2 बाई रूट 3, और कॉस थीटा आएगा आपका 1 बाई रूट 3। इसका आप डबल डेरिवेटिव कीजिए और उसमें ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कीजिए। आपका d2v बाई डी थीटा स्क्वायर कंफर्म नेगेटिव आएगा। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 26। So that the semi-vertex angle of right circular cone of given surface area and maximum volume, हमें जो सरफेस एरिया है कॉन का वो क्या है? गिवन है, मीन्स सरफेस एरिया फिक्स। ये कॉन है, ये इसकी सलेंट हाइट l है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट, और ये इसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है। तो जो सरफेस एरिया गिवन है वो क्या आया? S इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और हमें वॉल्यूम मैक्सिमम के लिए कंडीशन फाइंड आउट करनी है। R और H दोनों वेरिएबल हैं, इसलिए मेरे को एक को एलिमिनेट करना है। और यहां पे क्या है? L और R, और L और R में क्या रिलेशन रहता है? देखो यहां से पाई R, L को क्या लिख सकता हूं मैं? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर। ये क्या है? मेरा सरफेस एरिया है। अब मैं वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, किसकी? H की। तो मेरा क्या आएगा? देखो S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर
कंप्लीट होल स्क्वायर किसके इक्वल आया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, एस माइनस पाई आर कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किसके इक्वल आया, आपके एच स्क्वायर के इक्वल आया। आई बात समझ में। अब जब मेरा वॉल्यूम मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो उस टाइम मेरा वी स्क्वायर भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा, और जो भी होगा उसको मैं जेड मान लेता हूं। तो 1/9 पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 और एच स्क्वायर। अब मैं यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, और वो वैल्यू क्या है, 1/9 पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आई बात समझ में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है, 1/9 पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एलसीएम आएगा इसका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा पाई स्क्वायर आर पे पावर 4। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये 2। तो 1/9 आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 माइनस 2s, ये 25 नहीं है 2s है, 2s पाई माइनस पाई स्क्वायर आर पे पावर 4। इससे ये कैंसिल आउट, तो हमारा v स्क्वायर मीन्स z आया, वो क्या आया 1/9 s स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर पे पावर 4। अब मैक्सिमम मिनिमम की जब बात आ रही है तो हमें इसका r के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। क्वेश्चन में हल्की सी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है थोड़ी, मतलब डी वी स्क्वायर बाय डी आर, या आप ऐसे लिख सकते हो डी जेड बाय डी आर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन कम हो और हम फाइनल आंसर तक आसानी से पहुंच सके। 1/9 एस स्क्वायर एज इट इज, और आर स्क्वायर का आ गया 2r माइनस आर पे पावर 4 का 4r क्यूब, तो 8s पाई r। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट किया, तो आंसर क्या आ गया, 2s स्क्वायर r इक्वल टू 8s पाई r। एक s से एक s कैंसिल आउट, ये आ गया 4, r की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो ये आ गया, तो s इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, s अपॉन 4। ये कंडीशन आई। अब अगेन आपका काम क्या है, d2z बाई डी आर स्क्वायर आपको खुद को करना है, और उसमें r की वैल्यू ये पुट करनी है, वो लेस देन 0 आएगा, और इस r की वैल्यू के लिए आपका वो z की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो z की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक मैक्सिमम हो जाएगा। तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, s बाई 4 पाई, मीन्स s की वैल्यू आई वो क्या आई 4 पाई r स्क्वायर। s की वैल्यू आप 4 पाई r स्क्वायर पुट कीजिए, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल। इसको इस साइड ले आए, पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो हमारा क्या आया 3r इक्वल टू एल, ठीक है। एल बाई आर की वैल्यू क्या आई, सॉरी आर बाई एल की वैल्यू क्या आई 1/। और आपको स्टार्टिंग का वो डायग्राम अगर ध्यान है तो ये सेमी वर्टेक्स एंगल था थीटा, ये हमारा आर था, ये एल था। आर बाई एल क्या होता है, साइन थीटा, तो थीटा क्या आया साइन इनवर्स 1/3। आई थिंक यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आई बात समझ में। डबल डेरिवेटिव आपको खुद के से करके चेक करना है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव। नेगेटिव आएगी तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और पॉजिटिव आएगी तो वॉल्यूम मिनिमम होगा। इसमें आप सही से कैलकुलेशन करोगे तो नेगेटिव आएगी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27।
द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। क्वेश्चन सुनना है, जो हमारा कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, ये क्या है, एक पैराबोला है, चाहे कोई भी दुनिया का कर्व हो, और 0,5 मान लो यहां पे कोई कर्व है। तो कर्व पे बहुत सारे पॉइंट हैं, इस कर्व पे इस पॉइंट के हमें नियरेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सपोज मेरा जो P पॉइंट है वो इसके नियरेस्ट पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए x1, y, और ये मेरा A पॉइंट गिवन है। तो मेरे को PA की मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। PA क्या आएगा मेरा, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। जब मेरा PA मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो मेरा PA स्क्वायर भी क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम होगा, मींस x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों के दोनों वेरिएबल है, x कोऑर्डिनेट भी वेरिएबल है और y कोऑर्डिनेट भी वेरिएबल है। P पॉइंट है वो इस कर्व पे लाई करता है, मींस इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। x1 स्क्वायर इक्वल टू 2y1। तो मैं x1 को किससे रिप्लेस कर दूं, 2y1 से। तो 2y1 प्लस y1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये मेरी क्या है, मतलब ये डिस्टेंस आ गई। PA का होल स्क्वायर को मैंने डिस्टेंस नाम दे दिया। अब इस डिस्टेंस का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं, y1 के रिस्पेक्ट में, dy1। तो क्या आया, 2 प्लस 2y1 माइनस 5। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको किसके इक्वल पुट किया, 0 के इक्वल। तो y1 की वैल्यू सोल्व करने पे क्या मिली मेरे को, 4। y1 की वैल्यू क्या मिली मेरे को, 4। आपकी संतुष्टि के लिए डबल डेरिवेटिव भी कर देते हैं, ये आसान है। डबल डेरिवेटिव क्या है मेरा, केवल 2, जो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो मींस y1 की जो भी वैल्यू आई है उसके लिए जो हमारी d है वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी, और मिनिमम का रूट भी मिनिमम आएगा, मींस PA भी मिनिमम आएगा। ठीक है, तो y1 की वैल्यू 4 आई, x1 की वैल्यू क्या आई, x1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। x1 की वैल्यू आई प्लस माइनस 2 रूट 2। तो इस कर्व पे जो नियरेस्ट पॉइंट है 0,5 के, वो कौन सा पॉइंट है, प्लस माइनस 2 रूट 2 4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 रूट 2 4 एंड माइनस 2 रूट 2 4। ए पॉइंट से इस कर्व पे दो नियरेस्ट पॉइंट है, दो पॉइंट हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे है, और उनके कोऑर्डिनेट है 2 रूट 2 4 एंड माइनस 2 रूट 2 4। अभी हमारा क्वेश्चन 20। फॉर ऑल द रियल एक्स फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स। मान लेते हैं ये हमारा एक्स का फंक्शन है, क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात आएगी तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स, किस मेथड से, u अपॉन v। v मेरा एज इट इज, और u का मेरा डेरिवेटिव हो गया माइनस 1 प्लस 2x, माइनस u मेरा एज इट इज, और v का मेरा डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस 2x, अपॉन डिनोमिनेटर का क्या आ गया मेरा, होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का आ गया होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, -1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x क्यूब और 2x और प्लस 2x स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, और इधर आएगा मेरा -1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 2x क्यूब, और डिनोमिनेटर मेरा है वो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखिए, प्लस 2x से माइनस 2x, माइनस 2x क्यूब से प्लस का 2x क्यूब, प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस x से माइनस x, ये सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब लिख रहा हूं -1 और -1 क्या हो गए मेरे, -2, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के 2x स्क्वायर, तो माइनस के 2x स्क्वायर
और ये प्लस का 2x² कैंसिल आउट, और अगेन क्या आएगा, केवल प्लस का 2x² अपॉन 1 प्लस x² का होल। तो इसको मैं कैसे लिख दूं, 2 कॉमन ले लिया, x² माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x² का होल। फिर से इसके फैक्टर किए, 2 ब्रैकेट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x² का होल। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको किसके इक्वल पुट करूंगा, 0 के इक्वल पुट किया तो इसकी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे x इक्वल टू 1 एंड माइनस। किस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, किस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, आपकी मर्जी है। आप डबल डेरिवेटिव करके f माइनस 1 और f डबल डैश 1 फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको वेवी करो मेथड से आपको बता देता हूं, वो मेरे को आसान लगता है। वेवी करो मेथड का क्या रूल है, x सबके स्टार्टिंग में होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, -1 और 1। बाहर प्लस का साइन है तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट किया, सब पे क्या है, ऑड पावर, तो ग्राफ लाइन को कट करेगा। +2 माइनस, तो -1 पॉइंट है, ये क्या है, मैक्सिमा पॉइंट, ये है, ये क्या है, मैक्सिमा पॉइंट। माइनस से प्लस, देखो इधर से देखा जाता है ग्राफ हमेशा, सीन हियर, माइनस से प्लस, ये क्या पॉइंट है, मिनिमम। क्वेश्चन में क्या पूछी है, मिनिमम वैल्यू, x इक्वल टू -1, सॉरी x इक्वल टू +1, ये माइनस रीजन है, ये +1 पॉइंट है। x इक्वल टू +1 पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, मींस f1 आएगा, वो आपका क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी आपका जो फंक्शन था। और क्या आएगी, 1 - 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + 1 1/3। तो इस क्वेश्चन में इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 1/3। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 29, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू x माइनस 1 + 1 होल रेस्ट टू द पावर 1/3, x की वैल्यू 0 से 1 है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपको, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। आप क्या करेंगे, f डैश x किया, सबसे पहले पावर आगे आ गई, x इंटू x माइनस 1 + 1 होल पावर 1/3 - 1 -2/3, और फिर इसका क्या आ गया आपका 2x माइनस 1, x² माइनस x है तो 2x माइनस, तो f डैश x है वो हमारा क्या आया, 2x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स ब्रैकेट x माइनस 1 + 1 होल रेस्ट टू द पावर 2/। अभी हमें क्रिटिकल पॉइंट अगर हम निकालने हैं, इसमें से मैं 2 और कॉमन ले लेता हूं, 2/3 x माइनस 1/2 अपॉन x ब्रैकेट x माइनस 1 + 1 होल पावर 2/। इसको 0 के इक्वल पुट किया तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x इक्वल टू 1/2। आप डायरेक्ट यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालने के लिए या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं अपने डोमेन में, तो उनके लिए हम कहां पे निकालते हैं, इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू f0, f1/2 और f1। हमें क्रिटिकल पॉइंट इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू आएगी वो इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। f0 क्या आ रहा है, x की जगह 0 पुट करते ही 1 आ रहा है। f1/2 क्या आ रहा है, x की जगह 1/2 पुट करके देखें तुरंत, 1/2 डॉट 1/2 माइनस 1 -1/2 + 1 होल पावर 1/3। तो ये क्या आएगा, ये क्या हो गया, -1/4, 3/4 पे होल पावर 1/3, तो ये आ गया 3/4 पे होल पावर 1/3। और 1 क्या आएगा, 1 भी क्या आएगा, x की जगह 1 0, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, 1 आई। 3/4 है वो छोटा है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 1 है। आंसर क्या है, 1 है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.5
जिसमें मैक्सिमम मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कंप्लीट हुआ।